जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कैटेगरी सक्सेस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि जो यूपी डीएलएड के जो बच्चे हैं, जो प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, उनका रिजल्ट तो आना आप लोग को मालूम चल गया कि उनका रिजल्ट जो आना है वो कितने तारीख को आना है, वो 15 अक्टूबर को आना है। ठीक है, कितने उनको ये डर लग रहा है कि जिन सब्जेक्टों में बैक लग जाती है तो बैक से क्या होता है। तो मैं आज आप लोग को बता दूं कि बैक होता क्या है। जैसे जिन बच्चों को ना मालूम हो, देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ कि आप बैक होता क्या। जैसे देखिए, आप लोग कर रहे हैं, आपके मान लीजिए जैसे कितने सब्जेक्ट होते हैं, 8 सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग क्या है, जैसे आप लोग 8 सब्जेक्ट हैं, जैसे क्या है आप लोग के पास 8 सब्जेक्ट है। ठीक है, कितने सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से जो दो सब्जेक्ट में बैक लगती है तो आपका तो ठीक है, वो बैक पेपर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को 2 से ज़्यादा लगती है, 3 लग जाती है, तो उनका क्या होता है, सेमेस्टर पूरा बैक कर दिया जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जिन बच्चों को 2 सब्जेक्ट में बैक लगती है, यानी कि जिन सब्जेक्ट दो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, जिन बच्चों को 2 सब्जेक्ट में बैक लगती है उनका क्या है, ठीक है, उनका तो ठीक है। लेकिन जिन बच्चों की 3 सब्जेक्ट बैक लग जाती है उनका क्या होता है, सेमेस्टर बैक कर दिया जाता है। ठीक है, तो उनको दोबारा फिर फर्स्ट सेमेस्टर या तो तृतीय सेमेस्टर में फिर से दोबारा पेपर देना होता है पूरे सब्जेक्ट का। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों का 2 पेपर में लग रहा है बैक, तो उनका कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग सेकंड सेमेस्टर में चले जाएंगे, लेकिन वो अपना बाद में पेपर दे लेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात और नोट करिएगा, जिन बच्चों को लगता है, जिन बच्चों को मैं अपने से बता दूं, जिन बच्चों को लगता है 1 या 2 नंबर से रुक रहा है बैक, ठीक है, 1 या 2 नंबर से बैक लग रहा है, तो आप लोग रीकॉपी करवा लीजिए। ठीक है, मेरे कहने के अनुसार ये बोल रहा हूँ कि आप लोग रीकॉपी एक बार करवा लीजिएगा। उसकी कुछ फीसें लगती हैं जो कॉलेज वाले आपको बताएंगे, कॉलेज वाले आप लोग को फीस बताएंगे। ठीक है, कॉलेज वाले आप लोग को फीस बताएंगे। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि 2 सब्जेक्ट लगती है तो आप लोग रीकॉपी जरूर करवा लें अगर 1-2 नंबर से लगता है। ठीक है, क्योंकि आप जब रीकॉपी चेक करवाएंगे तो आपका 1 से 2 नंबर बढ़ने की संभावना 1 से 2 नंबर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपके 1 से 2 नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों के 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगती है, वो भी कितने नंबर से, 1 या 2 नंबर से, तो बच्चे ज़रूर अपना कॉलेज से संपर्क कर लें, क्योंकि जब रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट के 30 दिन बाद वो काम होता है, तो आप लोग वहाँ फॉर्म भर दीजिएगा, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को बता दूं, जिन बच्चों को 1 से 2 नंबर से ज़्यादा बैक लगती है, जैसे 3 नंबर से या 4 नंबर से 5 नंबर से लगती है, तो वो लोग क्या करें, स्कूटनी का एक फॉर्म आता है, आप लोग उसको भर लीजिए। ठीक है, उसको कॉलेज की तरफ से भरवा दीजिएगा, तो आप लोग बाद में पेपर दे लेंगे। ठीक है, लेकिन जिन बच्चे ध्यान नहीं देंगे तो उनका पेपर होगा भी नहीं और उनकी रीकॉपी भी चेक नहीं होगी। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि रिजल्ट के 30 दिन बाद आप लोग का ये काम कॉलेज की तरफ से होता है, ज़रूर होता है, लेकिन आप लोग ये कॉलेज में संपर्क कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि कहना है कि मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मैं बता दूं कि जैसे आप लोग का क्या है, जैसे यहाँ देखिए पीएनपी की तरफ से नोटिस भी दिया है। देखिए क्या दिया है, जैसे दिया है, यूपी डीएलएड प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर में अगर किसी स्टूडेंट को बैक पेपर आता है, ठीक है, बैक पेपर आता है, तो उसके पास 2 विकल्प होते हैं, जैसे मैंने बताया था, तो वह फिर से अपनी उत्तर पुस्तिका की जाँच करवा ले। ठीक है, या फिर स्कूटनी का आवेदन कर ले। ठीक है, लेकिन इन दोनों में अलग अलग विषय के लिए अलग अलग शुल्क देना होता है। ठीक है, उत्तर पुस्तिका की जाँच करवाने की स्थिति में संभावना रहती है कि अभ्यर्थी के नंबर बढ़ जाते हैं 1 से 2 नंबर। कितने नंबर, अगर आप लोग रीकॉपी करवा रहे हैं तो आपका 1 से 2 नंबर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया भी है, जैसे यहाँ पे 1 से 2 नंबर देखिए क्या है, बैक लगता है, तो उन्हें फिर से अवश्य करवानी चाहिए। अपना जो है पुस्तिका जो है आप लोग पुस्तिका फिर से चेक करवा ले, अगर 1 से 2 नंबर से बैक लगता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चों को लगता है कि मेरे बैक लगती है और जिन बच्चों को लगता ही नहीं, जैसे रिजल्ट आएगा तो आप लोग को मालूम चल जाएगा, हर एक प्रत्येक बच्चों को मालूम चल जाएगा जिसका बैक लगा है, कितने सब्जेक्टों में लगा है या नहीं लगा है। ठीक है, जैसे लगा भी है तो आप लोग घबराइएगा नहीं, वो दो तरीक़ों से हट जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मेरी बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग को 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा बैक लगती है, 3 में या 4 में बैक लगती है, तो आप लोग को देखिए इसमें कोई नहीं बचा सकता, आप लोग फिर से दोबारा फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोग पेपर फिर से देंगे। ठीक है, आप लोग सेकंड सेमेस्टर में नहीं जा पाएंगे जो बच्चों के 3 सब्जेक्ट में बैक लगती है। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा। 2 से ज़्यादा तो लगे ही ना, हर हाल में 2 से ज़्यादा लगे ना। पहली बात तो बैक लगना कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चों को लगता है, डाउट है कि मेरे 1 से 2 नंबर में बैक लगा है, तो आप लोग वो रीकॉपी फिर से अपनी पुस्तिका को चेक करवा लें। ठीक है, घबराने की इसमें कोई बात नहीं है, आप लोग कॉलेज में संपर्क कर लीजिए। कॉलेज में जब 30 दिन के बाद इसका काम प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता ही दिया हूँ,
आप लोग घबराइएगा नहीं। और सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, रिजल्ट देखिए, रिजल्ट तो मैंने पहले ही बताया है। जो रिजल्ट मैंने बताया है देखिए, आप लोग खुद देख लीजिए। रिजल्ट देखिए 15 अक्टूबर है ना, 15 अक्टूबर को रिजल्ट आना ही आना है। ठीक है, देखिए आज का मैं दिखा दूं कि ये आज का ही है, कोई बनाया हुआ नहीं है, ये आज का ही है, कोई बताया हुआ अनुसार नहीं। जो दिया गया नोटिस में वही मैं दिखा रहा हूँ। देखिए अभी थोड़ी दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कितनी तारीख दे रहा है, आज देखिए कितनी तारीख है, 2 अक्टूबर। ठीक है, आज कितना है, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। ठीक है, तो आज क्या है, गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप लोग को रिजल्ट तो आना ही है। रिजल्ट कब आएगा, 15 तारीख को। ठीक है, लेकिन रिजल्ट में इतना ध्यान, परिणाम जब हमारा जाएगा तो ठीक है, परिणाम से हमें मालूम चल जाएगा कितने सब्जेक्ट में बैक लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता भी दिया हूँ कि जिन बच्चों को लगता है कि हमारे बैक लग गई है, बैक लगती है, ठीक है, बैक अगर किसी बच्चों को लगती है 1 से 2 नंबर से, तो ज़रूर अपनी रिकॉपी करवा लें। ठीक है, जैसे किसी को 3 सब्जेक्ट में बैक लगती है, ज़रूर एक सब्जेक्ट का, जिसमें से एक, जैसे किसी बच्चों को एक सब्जेक्ट में बैक, 3 सब्जेक्ट में बैक लगती है, किसी बच्चे को 3 सब्जेक्ट में बैक लगती है, तो वो एक सब्जेक्ट जिसमें 1 या 2 नंबर से बैक लग रहा है, तो उसकी रिकॉपी करवा ले, इसलिए कि शायद उसका भाग्य सच हो या तो सही हो, तो 1 से 2 नंबर बढ़ जाएँ तो उसके खाली 2 ही सब्जेक्ट में बैक लगेगा, तो उसका सेमेस्टर बैक नहीं होगा। ठीक है, जिन बच्चों को लेकिन जिन बच्चों को 5 से 6 नंबर लग रहा है बैक, तो उनका कोई मतलब रिकॉपी करवाने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसमें 5 से 6 नंबर नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो अच्छे नंबर से चेक करके देता है, नहीं कहा जा रहा है 1-2 नंबर इधर उधर से हो जाते हैं, इसलिए 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जो 1-2 नंबर आप लोग के बढ़ जाते हैं, तो आप लोग रिकॉपी जरूर करवाइएगा। तो जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा मैं आप लोग को बता दूंगा कि रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, जैसे रिजल्ट आ जाएगा मैं आप लोग को बता दूंगा। जिन बच्चों को बैक लगती है फिर से मैं आपको बताऊँ क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। ठीक है, तो बस मेरे चैनल से बने रहिएगा। आप लोग जो बच्चे भी सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब कर लें। डीएलएड के जितने बच्चे हैं आप लोग सबके पास शेयर कर दीजिए, उनको भी अपने बैक पेपर का मालूम चल जाए कि क्या होता है बैक से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।